हम लोग आज बात करेंगे क्वेश्चन जो कि बताता है पर्यावरण प्रदूषण नियमावली 1986 को समझाना है। पर्यावरणीय नियमावली पर्यावरण संरक्षण नियमावली 1986। तो दोस्तों, पर्यावरण अधिनियम 1986 की धारा 6 और 25 के प्रयोग में केंद्रीय सरकार ने पर्यावरण नियमावली 1986 बनाई। पर्यावरण नियमावली 1986 के प्रभाव में 19 नवंबर 1986 को आई। नियमावली अधिनियम के उपबंध को क्रियान्वित करने और विभिन्न समस्याओं का सामना करने की दृष्टि से निर्मित की गई, जिससे पर्यावरण का संरक्षण और सुधार हो सके। नियमावली उद्योगों, संक्रिया या प्रक्रियाओं से पर्यावरण प्रदूषकों के उत्सर्जन एवं निस्सरण के लिए मानकों को विनिर्दिष्ट करती है, लेकिन केंद्रीय बोर्ड या राज्य बोर्ड विनिर्दिष्ट संक्रिया या प्रक्रिया के बारे में और अधिक विनिर्दिष्ट मानक विहित कर सकते हैं। निर्देशों का प्रचलन पीड़क शक्ति का घोषण करता है, लेकिन नियमावली में रक्षोपाय की व्यवस्था की गई है। इसके उचित प्रयोग के लिए प्रक्रियात्मक रक्षोपाय आवश्यक है। रक्षोपायों में सुने जाने का अवसर सम्मिलित किया जाता है। इसके उचित प्रयोग के लिए प्रक्रियात्मक रक्षोपाय आवश्यक है। रक्षोपायों में सुने जाने का अवसर सम्मिलित किया गया है, लेकिन जय केंद्रीय सरकार को या अभिमत की पर्यावरण को होने वाली गंभीर क्षति की संभावना को ध्यान में रखते हुए प्रस्तावित निर्देशों के विरुद्ध आपत्ति दाखिल करने के अवसर प्रदान करना उचित नहीं है। तब यह लिखित कारण दे करके ऐसा अवसर प्रदान किए बिना निर्देशों को जारी कर सकती है। नियमों में उन कारकों को अधिकृत किया गया है जिसमें शीघ्र कार्यवाही की आवश्यकता है। नियमों में उन कारकों को अधिकृत किया गया है जिन्हें केंद्रीय सरकार को ध्यान में रखना चाहिए जब वह विभिन्न क्षेत्रों में किसी उद्योग के स्थान या प्रक्रियाओं और संक्रियाओं के संचालन को प्रतिसिद्ध करती है या निर्धारित करती है। क्षेत्र की जलवायु संबंधी स्थिति, जैव विविधता, स्थल कृतिक और पर्यावरणीय दृष्टि से भूमि का उपयोग, प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभाव, मानवीय बस्ती का समीप और अन्य बातें जिनका कि केंद्रीय सरकार के अभिमत में परीक्षण किया जाना चाहिए, सरकार द्वारा इन्हें ध्यान में लिया जा सकता है। प्रस्तावित प्रतिषेध या निर्वर्धन की पूरे विवरण के साथ सूचना का प्रकाशन किया जाना चाहिए और 60 दिन के भीतर ही लिखित आपत्ति दाखिल की जा सकती है। अवधि सीमा जिसके भीतर केंद्रीय सरकार को आपत्तियों पर विचार किया जाना चाहिए मूलतः 120 दिन की थी। यह अवधि सीमा कई संशोधन अधिसूचनाओं द्वारा प्रवर्तित की गई है और अंततोगत्वा इसको 386 दिनों की अवधि का नियत किया गया है। संशोधित बृहत्तर अवसर की अवधि युक्त या पर्यावरण की गुणवत्ता के संरक्षण और सुधार के उद्देश्यों से तालमेल नहीं खाती है। नमूना लेने और उन्हें विश्लेषण के लिए भेजे जाने के प्रति प्रदत्त रक्षोपाय विधि का उचित प्रक्रिया की मान्यता के अनुकूलन है। नियमावली पर्यावरणीय प्रयोगशालाओं के कर्तव्यों, सरकारी विश्लेषकों की अर्हताएं और सूचना देने की रीति भी अधिकृत करती है। विहित मानकों की मात्रा से अधिक पर्यावरणीय प्रदूषण को निष्कारण भारी चिंता की बात है। यही कारण है कि स्थान में भार साधक व्यक्ति वास्तविक घटना या घटना की आशंका के बारे में सूचना देने के लिए आबुध है। यह सूचना जिन अधिकारियों को दी जाती है उनका नियमावली में उल्लेख किया गया है। जिला में आपात या विभीषिका अनुतूप सक्रिय भार साधक अधिकारी, केंद्रीय बोर्ड या राज्य बोर्ड या इसके अधिक प्राधिकृत क्षेत्राधिकारी या अन्य प्राधिकारी या नियमावली की अनुसूची को विनिर्दिष्ट अभिकरण है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयरिंग।